इंसाफ का आज मुल्क गिर मुजाहिरों का प्रोग्राम। मुल्तान में चौक शाह अब्बास, कराची में शाहराह कायद पर एहतजाज होगा। लाहौर में लिबर्टी चौक, फैसलाबाद में चौक घंटा घर में एहतजाज होगा। रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट, पेशावर में हश्त नगरी गेट पर एहतजाज होगा। इमरान खान रात 9 बजे वीडियो लिंक के जरिए आवाम से खिताब करेंगे। पीटीआई चेयरमैन का खिताब बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा। वक्त है आज रात 9 बजे निकले महंगाई नामंजूर, इस गुलामी की कीमत के खिलाफ आवाज उठाएं वरना हालात मजीद खराब होंगे। असद उमर का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान की तारीख के तमाम महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के 2 माह में मजीद कीमतों में इजाफे की खबर आ रही है। लाहौर में पीटीआई और नून लीगी कारकुनों में तसादुम, फायरिंग के इल्जामात। नज़ीर चौहान का बेटा मुआज और खालिद गुज्जर का बेटा आदिल गुज्जर जख्मी। कारकुनान के दरमियान लड़ाई का वाकया अल्लाहू चौक के करीब पेश आया। फायरिंग के बायस नज़ीर चौहान और खालिद गुज्जर ने एक दूसरे पर फायरिंग के इल्जामात लगाए। खालिद गुज्जर के बेटे आदिल और वर्कर्स जिना अस्पताल मुंतकिल। नज़ीर चौहान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और खालिद गुज्जर पीटीआई के रहनुमा हैं। हमने एप्लीकेशन दी, अभी तो एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन उनके एहलकार ये कह रहे हैं कि जी शायद अब आप मीडिया पे जाएंगे तो एफआईआर हम दर्ज कर लें, लेकिन दफात आपकी मर्जी की नहीं लगाएंगे। इस पे भी हम पहरा देंगे। और मैं उस पुलिस अफसर को जो लाहौर में तैनात है और अपने दफ्तर में बैठ के लोगों के आगे फड़े मारता है कि देखो तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे पे शिकायत करी, और इस बात पे मुझे हमजा से और शहबाज से शाबाशी मिलती है। कल रात नज़ीर चौहान ने पुलिस के साथ मिलकर पीटीआई के दफ्तर पर हमला किया। पीपी 167 के मरकजी दफ्तर पर हमला करके कारकुनों को जख्मी किया गया। हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इंपोर्टेड हुकूमत की बर्बरियत की रवायत चली आ रही है। कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा दर्ज हो, लेकिन पुलिस इनकार कर रही है। नज़ीर चौहान की सरपरस्ती में मरकजी दफ्तर बंद करने का कहा गया। दफ्तर बंद करने से मना करने पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। ये तो पहली दफा वही वाला हाल है ना, गाड़ी आप मेरी तोड़ें, डंडे आप मुझे मारें, गोली इस पे चलाएं, इसके ऊपर टेयर गैस फेंके, फिर हमारे पे दहशतगर्दी का पर्चा करेंगे। ये काम हो रहा है आजकल, और मेरा ख्याल है ये कौम सबको पता चल गया है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त भुखलाई हुई है। हुकूमत बुखलाई हुई है। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें कहां से कहां चली गईं? यास्मीन राशिद बोली, हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। 25 मई के बाद जुल्म का जो दौर शुरू हुआ वो आगे चल रहा है। नज़ीर चौहान ने कल रात पुलिस और मुसल्लह अफराद के साथ हमारे दफ्तर पर हमला किया। हमें हिरासा किया जा रहा है। कौम जान चुकी है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत होश के नाखून ले, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। इनकी हालत वो है कि जैसे एक चलती मशीन में कोई शैतान बच्चा शहबाज शरीफ की तरह का, जिसने घर में ये रोब बनाया हो कि मैं बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं बड़े अच्छे कपड़े सीता हूं, वो चलती मशीन में हाथ दे तो क्या करते हैं भला? पहले मशीन बंद करते हैं, फिर उसका हाथ निकालते हैं और फिर 2 कानों पे देते हैं और उसको कहते हैं चल दी मशीन, उंगली नहीं दे दी। शहबाज शरीफ शरारती बच्चे की तरह चलती मशीन में हाथ दे बैठे हैं। शहबाज गिल का तंज, बोले हमारे दौर में मुल्क में महंगाई दुनिया की निस्बत कम थी। मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 30% को छू रही है। हुकूमत ने पेट्रोल, बिजली महंगी कर दी। अवाम को आज रात 9 बजे महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलना होगा। महंगाई सबके लिए तकलीफदेह है, सबको मिलकर कोशिश करना होगी। तमाम मसाइल का वाहिद हल फ्रेश इलेक्शंस हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है। जिसने भी किया बताओ तो सही, चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, अगवाकारों की तरह। घर वाले परेशान है कि कोई कौन लेकर चला गया। सादे कपड़ों में पुलिस मोबाइल है। फजर की नमाज के लिए जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बाज़ाहिर तो वो पुलिस वाले नहीं नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो सादा कपड़ों में है।
और मैं खुद 8 बजे उठी हूँ, मुझे नहीं पता था, मैंने फुटेज से मुझे पता चला है। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली शबीर कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख रुकने सिंध असम्बली शबीर कुरैशी के घर पहुंच गए। बोले, पुलिस फस्तायत पर उतर आई है, सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप है। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली शबीर कुरैशी को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस ने शबीर कुरैशी को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तहरीक इंसाफ का हल्का NA 240 में ज़िम्नी इंतखाब कलअदम करार देने का मुतालबा। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास। एक हल्के में शफाफ इंतखाबात कराने में नाकामी पर इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद पर तशवीश का इजहार। इमरान खान बोले, इलेक्शन कमीशन की फैसला साजी में दोहरे मयारात, कमीशन के किरदार पर संजीदा सवालात उठाते हैं। धांधली की इतलात के बावजूद इंतखाब को कलअदम करार न देने का फैसला बाइस ताज्जुब है। इमरान खान, अवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानती है। 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना फसाद फैलाना चाहता है। मरियम औरंगजेब बोली, अवाम झूठे मुनाफिक और चोर की कॉल पर क्यों निकलें? 4 साल मजदूर की अवाम मुल्क को तकसीम करने वालों के साथ क्यों निकले? किसी खूनी और फसादी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत मुल्क की माशी सिम दुरुस्त कर रही है। मजदूरी और अवाम की रोटी खाने वाले की कॉल पर क्यों निकले? वज़ीर आज़म का मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला। वज़ीर आज़म की सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को फौरी इक़दामात की हिदायत। CPR ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआवन साबित होगी। CPR ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। हर शहरी को CPR की तरबियत देना भी मुहिम का हिस्सा होगा। इस्लामाबाद की मार्केटों और तजारती मराकज़ के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज। मार्केटें, दुकानें, गोदाम, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, पार्क, सिनेमा, थिएटर्स के लिए 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर। एम्बुलेंस, तिबी मराकज़, पेट्रोल पंप्स, बस अड्डे और सब्जी मंडी मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। बिजली की बचत के लिए पंजाब में भी मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला। पंजाब भर में कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, गोदाम 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी। ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मशावरत के बाद मज़कूरा फैसला किया गया। इत्तलाक 20 जून से होगा। अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दौर में भी अवाम की सहूलतों से मुतालिक मंसूबों पर काम किया। अमीर मकाम बोले, साबिक हुकूमत के बायस मुल्की कर्जों में इजाफा हुआ। नाअहल इमरान खान ने कर्जे लेकर IMF मुआहिदों पर अमल नहीं किया। राहत कोट ग्रिड स्टेशन से पूरे इलाके को बिला ताअत्तुल बिजली मिलेगी। पाकिस्तान ने 2018-2021 के एक्शन प्लान्स कामयाबी से मुकम्मल किए। पाकिस्तान के एक्शन प्लान्स की तकमील पर FATF का मुतफ़िक़ा एतराफ़ काबिल कदर है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का बयान। बोले, FATF ने पाकिस्तान के मस्बत इक़दामात को सराहा। उम्मीद है मुआयना टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान अब FATF इक़दामात को मुस्तक़बिल में भी जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में इजलास। चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स मंसूबे का जायजा।
चोलिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी से बारिशों में इजाफे के मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट का भी जायजा। हमजा शहबाज बोले, चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स का मंसूबा बनाया है। प्रोजेक्ट को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इकदाम से पानी की किल्लत दूर होगी, ज़राअत को फरोग मिलेगा। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन के किरायों में मजीद इजाफा। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 5, मालगाड़ियों का 10% बढ़ा दिया। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में नए इजाफे का इतलाक 21 जून से होगा। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर मालगाड़ियों के किराए में 25% इजाफा हो गया। और आज़ाद कश्मीर, सवात, जहानिया, लोधरा, लिया और बहावलनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश की पेशगोई की गई। शमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान है। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे।